बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 9th की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक है 6.4 पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं कि किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, गिव एग्जांपल। एनर्जी possessed by a body due to its position is called potential energy. Example: a raised hammer has potential energy. Water stored in a dam has potential energy. An apple on the tree has potential energy. What is elastic potential energy? Give examples. तो किसी जिस्म में इलास्टिसिटी की वजह से, यानी किसी जिस्म के स्ट्रेच होने की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उस जिस्म में, उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय ए स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड बॉडी is called elastic potential energy. For example, the energy possessed in a string or catapult. Second, energy possessed in a strike bow. Third example, energy possessed in a spring or wrist watch. टॉपिक नंबर 3.6.4 के रेलिवेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? गिव एग्जांपल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी किसी जिस्म के अर्थ के सरफेस के लिहाज से हाइट की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे। द एनर्जी प्रेजेंट इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एग्जांपल जो हैं वो ये हैं: एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय ए ब्रिक lifted up from the surface of the earth is gravitational potential energy. Energy possessed in stored water in a dam is gravitational potential energy. अब हम डिराइव करते हैं रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर एक बॉडी जो है वो उसको रेज किया हुआ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एक हाइट h तक, तो वहाँ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसके वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट के इक्वल होगी। वेट क्योंकि फोर्स से इक्वल है, जितनी हमने फोर्स आहिस्ता आहिस्ता उसको बॉडी को ऊपर उठाने में लगाई वो उसमें स्टोर हो गई। तो कंसीडर ड्राइव a relation for potential energy PE. Consider a body of mass m be raised up through height h from the ground. The body will acquire potential energy equal to the work done in lifting it to height h. Thus potential energy PE is equal to F मल्टीप्लाई बाई h। यानी f किसके इक्वल है? ये वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। वेट ऑफ द बॉडी जो है mg के इक्वल है, मैस मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेयर वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू w इज इक्वल टू mg। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू wh, वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट। वेट इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाई h। Thus potential energy
mgh of the body will be equal to the work done in lifting the body to height h। तो ये वर्क डन के इक्वल होगी और ये पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगी। एग्जाम्पल नंबर 6.3, ए बॉडी ऑफ मैस 50 kg, यानी बॉडी का मैस जो है 50 kg है, इज रेज्ड टू ए हाइट 3 मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी को हमने ये 3 मीटर तक 50 kg इसका मैस है, 3 मीटर तक ऊपर उठाया है और इसका फोर्स जो इस पर हमने लगाई है ये वेट के इक्वल होगी। वेट डाउनवर्ड है, वेट W इजकल टू mg और h हाइट 3 मीटर है। मैस m इजकल टू 50 kg, हाइट h इजकल टू 3 मीटर, g इजकल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की mgh। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की 50 kg मैस और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, हाइट हमने पुट कर दी 3 मीटर। इसको हमने सॉल्व किया तो ये 1500 जूल हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो होगी वो 1500 जूल